नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं दुबई से बैठे हुए दुबई में श्री उल्लास प्रामाणिक। आपसे मेरा जो परिचय हुआ था वो फेसबुक के माध्यम से ही हुआ था और उनकी एक वो थी पोस्ट जिसमें उन्होंने अपने नाम को लेकर अपनी समस्याएं बताई थी कि नाम कितना उनका दुनिया में भ्रष्ट किया जा रहा है। ओरिजिनल नाम था वो अब ओरिजिनल नहीं रहा, कुछ का कुछ हो गया है। कोई कोई अलग अलग लोग लिखते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आया था। तब से मैंने वो नाम अपने लिस्ट में शामिल कर लिया था कि इनसे कभी ना कभी दोस्ती करनी है, बात करनी है, ज़रूर करनी है। तो आज वो मौका मिला है। मैं गुड़गांव में बैठा हूँ, आप दुबई में बैठे हुए हैं। ये हमारी टेक्निक का कमाल है कि हम फिर भी एक दूसरे को देख रहे हैं, बात कर पा रहे हैं और ये बात आप तक भी पहुँचे, ऐसा भी प्रयास चल रहा है। तो स्वागत करते हैं हम अपने मेहमान का आज के, श्री उल्लास प्रामाणिक। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तो आप दुबई में क्या कर रहे हैं, कब से वहाँ पर हैं, इसी से ही शुरुआत कर लेते हैं। जी, मैं दुबई में गणित का अच्छा, गणित के अध्यापक हैं आप? यहाँ दुबई के जो गणित के अध्यापक हैं आप? और जी, गणित। मैं तो बहुत घबराता हूँ गणित से। हमेशा मेरे बिल्कुल बस उतने नंबर आए हैं जितने से पास हो सकूं। नहीं, मैं पढ़ाते पढ़ाते ज्यादा सीखा हूँ। मैं पढ़ते पढ़ते उतना नहीं सीख पाया था गणित, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मैं ज्यादा सीख गया। मतलब वहाँ पर करिकुलम अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स में हूँ, तो वो लोग अमेरिकन पैटर्न पे चलते हैं, वो फॉलो करते हैं। तो वैसे कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक? 9th से 12th तक पढ़ाता हूँ। करेक्ट। तो उसमें मतलब अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब कुछ होता होगा? सभी कुछ, सब कुछ है। अरिथमेटिक भी, अलजेब्रा भी, ट्रिग्नोमेट्री भी। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और हायर मैथ भी होता है कुछ, इंट्रोडक्टरी। ये वैदिक मैथमेटिक्स नहीं होती? तो वैदिक वैदिक मैथमेटिक्स नाम की कोई चीज नहीं। पर बेसिकली जो हम अलजेब्रा वगैरह कहते हैं वो वैदिक ही है, जो यहाँ पे अलजेब्रा के रूप में पढ़ाई जाती है। वो तो उसका क्योंकि उद्भव तो इंडिया से ही हुआ ना सारा। मैं एक बात मेरी, तो बेसिकली जो भी गणित हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो सारा बेसिकली इंडियन ही है। लेकिन वो जो हमारे आउटर वर्ल्ड से जो कांटेक्ट थे उस जमाने में, क्योंकि उस जमाने में अरब से हमारा पूरा व्यापार चला करता था, तो वो लोग ने हमसे गणित की विद्या ली और उसको उन्होंने जब ट्रांसलेट किया तो उन्होंने उसको अलजेब्रा नाम दिया। ये है। और वो अलजेब्रा फिर यूरोप पहुंचा यही व्यापारियों के माध्यम से। और फिर जब अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में आए तो वो फिर हमको गणित पढ़ाने लगे। तो आपने कहा कि अब हम पढ़ाएंगे जाके। ये अच्छा, ठीक से बदला ले रहे हैं। तो कितने साल हो गए आपको वहां पर? मुझे 8 साल हो गए हैं। 2018 में हम लोग यहाँ आए थे। दुबई में 8 साल हो गए। और मेरी वाइफ भी गणित की टीचर। ओहो, वेरी गुड। तो हम दोनों उसी गवर्नमेंट स्कूल। उसके अलावा आपके वो क्या हैं, आपका टाइम कैसे यूज करते हैं आप? स्कूल के अलावा और टाइम आपका कैसे कैसे इस्तेमाल होता है? स्कूल के अलावा ज्यादातर मेरा टाइम तो लिखने में और पढ़ने में और म्यूजिक, ये तीनों ही शौक है। ये आप अगर पीछे देख रहे हैं ये किताबें और ये सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं। तो म्यूजिक, तो ये तो चौकिया रखे हुए हैं, बजाना नहीं आता मुझे, लेकिन मैं ये रखे इसलिए हुए हैं कि कभी बजाने वाला कोई आ जाए तो महफिल में कोई वो ना आ जाए। ओके। महफिल पूरी होनी चाहिए, पूरा इंतजाम रहना चाहिए, ऑर्केस्ट्रा पूरा अवेलेबल रहना चाहिए। हाँ, इंतजाम पूरा। अगर कोई मुझे कहता है ना कि कुछ सुनाओ,
तो मैं अक्सर कह देता हूँ कि मैं बिना ऑर्केस्ट्रा के नहीं सुनाता, तो आपके पास जाके ये बात भी नहीं कही जा सकती। आप कहेंगे ये लो। हाँ, पूरा ऑर्केस्ट्रा है यहाँ पे। तो वैसे आप बता रहे थे कि आपके ननिहाल साइड में सबके सब बहुत वो हैं, एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट सिंगर्स है, हाँ हाँ। तो मेरे एक्चुअली जो नाना थे, तो वो संगीत के बहुत बड़े मतलब फॉलोअर थे। वो उन्होंने खुद नहीं सीखा था, लेकिन वो फॉलोअर इतने अच्छे थे कि उनको वहाँ पे ग्वालियर में उनको श्रोता शिरोमणि ऐसा कहा जाता था। ओके। हाँ, तो उन्होंने अपने जितने बच्चे थे, मतलब मेरी मौसी मामा सब, तो मेरी मम्मी बड़ी थी तो वो उनकी शादी पहले हो गई, लेकिन बाद में हमारे जितने ये उनसे छोटे ये थे, सारे संगीत में एकदम विशारद हैं और सारे आकाशवाणी के ए ग्रेड के कलाकार हैं, सारे ग्वालियर गाने में प्रोफेशनली वो हैं, और सारे समारोह में इंटरनेशनल नेशनल में गाते हैं। तो उसी का जिक्र मैं जब आपसे कर रहा था, तानसेन समारोह वगैरह में अक्सर वो तो वो ग्वालियर में होता है प्रोग्राम, ये भोपाल में नहीं? तानसेन तो ग्वालियर में होता है, और तानसेन की जो जन्मभूमि है वो ग्वालियर से नजदीक है, एक गांव है बेहट या ऐसा कुछ तो नाम है। तो एक दिन का प्रोग्राम वहां होता है और बाकी ग्वालियर में होता है। तो वो कोई 6-7 दिन का प्रोग्राम होता है, और पूरे हिंदुस्तान से और बाहर से भी उसमें आते हैं। तो वहाँ कई बार वो शिरकत कर चुके हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो संगीत तो जिसको कहते हैं ना ईयर फॉर म्यूजिक है। संगीत के अलावा और आपका घुमक्कड़ी का मुझे मालूम है, तो घुमक्कड़ी में आपने कहाँ वहाँ पर दुबई में रहते हुए आप हिंदुस्तान आते रहते हैं और ज्वाइन करते रहते हैं घुमक्कड़ी मीट्स वगैरह? हाँ हाँ हाँ, मतलब ये एक्चुअली वैसे कम ही घूमा था मैं यहाँ आने से पहले, क्योंकि जब इंडिया में थे तो लाइफ बड़ी डिफिकल्ट थी। डिफिकल्ट इन द सेंस कि वही 9 से गए तो आने का कोई ठिकाना नहीं है, और फिर 6 days वीक इस टाइप से हुआ करता था। तब बच्चे छोटे थे, वो पढ़ते थे, वो उनकी छुट्टियां, अपनी छुट्टियां, ये सब मैच होना, तो एक जो आम अपना हिंदुस्तानी का वो है वही था। तो मैंने हार्डली कोई 2 या 3 लंबी यात्राएं, मतलब बड़े रहते थे। तो बचपन में पापा मम्मी के साथ मैंने बहुत ट्रैवल किया, क्योंकि पापा मम्मी बड़े शौकीन थे ट्रैवल के, तो वो जगह जगह ले जाते थे। पर उस समय भी जाना ऐसी जगह ही होता था जहाँ किसी शादी में, किसी रिश्तेदार के यहाँ, ननिहाल, ऐसे ही। तो वो घुमक्कड़ी उसी टाइप की। मैं भी बैंकर रहा हूँ, तो अभी जी बैंकर रहा हूँ बैंक में, तो वहाँ पर हमें LFC वगैरह मिलती थी, LTC 2 साल में एक बार, तो वो हम यूज़ कर लेते थे। उसके अलावा कहीं घूमने का, कभी टैक्सी में नहीं ट्रैवल किया, होटल में रुकने की बात भी हमारे मन में कभी नहीं आती थी। तो रिश्तेदारों के यहीं जाना होता था बस। हाँ, 2000 जब से नहीं, यहाँ तो घूमने का भी वैसा सिस्टम नहीं था कि कोई सहल के लिए घूमने जा रहे हैं। वो किसी रिश्तेदार के यहाँ ही रहने के लिए जाते थे, वही था बस। मतलब ऐसा नहीं कि नैनीताल जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ग्वालियर गए, जहाँ नाना नानी है, जबलपुर गए, ताऊजी रहते हैं, तो ऐसे। महाराष्ट्र में मनमाड़ में एक चाचा रहते थे, तो ये घुमक्कड़ी का तब टाइप था। लेकिन अभी यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पड़ा ना लाइफ बोरिंग, क्योंकि कोई सोशल सर्कल ऐसा बहुत वो है नहीं यहाँ पे। आप आते हैं काम करके, अच्छा हमारा स्कूल टाइमिंग वगैरह भी ऐसा है कि हमको लगभग आधा दिन खाली मिलता है। तो स्कूल टाइमिंग है सवेरे 7 से 3, तो 3:30-4 तक हम लोग घर पे होते हैं, और 4 बजे के बाद पूरा दिन लगभग रात के 11 बजे तक जो है हमारे पास टाइम होता है। तो उसमें आदमी कितना कुछ कर लेगा, मतलब टीवी कितना देख लेगा, या कुछ लिखना पढ़ना है कितना लिख पढ़ लेगा, तो और वो हर रोज करना है, यही चीज है, तो एक बोरियत सी होने लगती है। तो
मैं जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं इंडिया भाग जाता था। बिल्कुल सही। तो क्योंकि इंडिया में क्या है, दोस्त हैं, ये है, 2 दिन के लिए भी जाओ तो थोड़ा ऐसा घिरे हुए से महसूस करते हैं हाँ अपन, हाँ है ना। वो क्योंकि लोग, वो आदत ऐसी थी, लोग चाहिए अपने को, है ना, आसपास लोग चाहिए, बातें होनी चाहिए, हंसी हाँ, ठहाके, और कुछ खाने पीने को आता रहना चाहिए। ये जो अपनी जो आदतें जो एक आम हिंदुस्तानी वो में होती होती हैं। हैं, और फिर अगर तो उसके आप लिए चूंकि कभी, हाँ उसके लिए मैं हाँ बार बार हाँ, इंडिया इंडिया चला जाता था। ठीक ठीक ठीक। तो वहाँ वहाँ पे आपको 3 साल पहले वहाँ पे कोई, आपको श्रोता भी तो मिल जाते होंगे ना कविता के लिए। नहीं, तो देखो, दिक्कत ये है कि श्रोता जैसी कोई चीज नहीं होती, मतलब वहां सब कवि हैं, तो आप सुनते भी हो, सुनाते भी हो। ठीक है। तो हाँ हाँ क्योंकि ऐसे कोई हाँ, वो नहीं तो है। सुनता, आपको सुनना भी ये सब पड़ेगा। ये पूरा लेन देन वाला मामला होता है। ए, कोई कोई किसी की कविता सुनता नहीं एक कविता मैं है। सुनाऊंगा तो वो एक आदान हाँ, प्रदान अगर होता एक मैं सुनाऊंगा तो एक मुझे सुननी भी पड़ेगी। है। बराबर। ठीक है। तो लेकिन इससे ये होता है कि कवि की आत्मा भी तृप्त हो हाँ जाती है और हाँ। सबको श्रोता भी मिल जाते हैं, ऐसा है नहीं, मामला। मैंने कहीं सुना था जोक कि आकाशवाणी में बिल्कुल लास्ट स्लॉट एक कवि को दिया गया कि आप अपनी कविता हाँ सुना हाँ। के और ये लॉक करके स्विच ऑफ करके चले जाइएगा। तो लेकिन 3 साल पहले क्या हुआ कि फेसबुक पे मैं कुछ एक्टिव हुआ, तो मुझे एक ग्रुप मिला, घुमक्कड़ी जिंदाबाद हम्म नाम से। तो मैंने पहले ऐसे ही ज्वाइन कर लिया। अच्छा लगा, हम्म मतलब वहाँ अच्छे लोग हम्म, लिख रहे थे, और हिंदी में लिख रहे थे, और मुझे हिंदी में लिखना पढ़ना पसंद। पसंद है। और हम्म अच्छा लिख रहे थे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा चलताऊ टाइप नहीं था, अच्छी साहित्यिक भाषा हम्म में लिख रहे हैं लोग वहां पे। तो मैंने वो ज्वाइन किया, और वहां से फिर मेरी असल घुमक्कड़ी शुरू हुई, क्योंकि एक है ना, समविचारी जो लोग हम्म, होते हैं, तो हम में से 10-12 लोग जुड़ गए। जुड़ गए हाँ, वहां हाँ, पे अच्छे। और वो बॉन्डिंग ऐसा हो गया कि फिर साथ हम्म, साथ ही ट्रेवल बिल्कुल करने ठीक। लगे, हाँ, साथ साथ हाँ, प्लान हाँ, करने लगे। तो जो 10-12 लोगों में से जो अवेलेबल है, 4 या 5 भी हैं, तो वो निकल जाएंगे, इस टाइप से वो। तो वहां से तो पिछले 3 साल में मैं इतना घुमा हूँ जितना मैं पिछले उसके नहीं 47 घूमा सालों में हुआ। नहीं घूमा। ठीक। तो ये हो तो गया। मतलब अच्छा। तो ये एक अच्छा वो मिल गया, उसमें दोनों हम्म बातें हो गई। मेरे लेखन का शौक जो था उसको भी वो मिल गया थोड़ा, थोड़े। वो अच्छी बात ये हुई कि वहाँ लिखने के साथ साथ पढ़ने वाले पढ़ने भी वाले बहुत, भी। हाँ कि हाँ आप कोई फेस ग्रुप है अगर, फेसबुक हम्म। ग्रुप है अगर, तो वहाँ पे सपोज 100 लोग हैं, तो उसमें 20 लिख रहे होंगे, लेकिन 100 पढ़ लोग तो रहे हैं। पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको पाठक भी मिल जाते हम्म। हैं, और अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो आप ये प्रशंसा भी हो जाती है थोड़ी, तो एक भीतर भी एक एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ यार, अपन अच्छा हम्म। लिख सकते हैं और अच्छा कर सकते तो फिर कुछ सुनाइए। हैं। तो एक वो एक बहुत अच्छा हाँ वो हाँ रहा। तो वहां तो बेसिकली मैं गद्य ही लिखता था। कविताएं तो मैं बहुत कम लोगों को सुनाता हूँ, क्योंकि कविता सुनने को कोई तैयार नहीं नहीं, होता मैं फिर मैं मैं तैयार हूँ। वो। हो सकता है फिर मैं भी कुछ सुना दूँ। आप आपको जो अपनी कविता बहुत पसंद हो, जिसको बहुत अप्रिसिएशन भी मिला हो, ऐसी कोई कविता सुना दीजिए। कविताएं मुझे तो मेरी सारी पसंद है। नहीं, मैंने दूसरी बात भी कही ना, जिसको बहुत अप्रिसिएशन मिला हो आपको। ये भी है कि मैंने एक्चुअली कुछ सिलेक्ट करके नहीं रखा है, तो आप बात कर सकते हैं, जैसे ही वो कुछ आ जाएगी सामने तो मैं सुना ओके दूंगा। ओके ओके। वैसे आप जो लिखते हैं वो छंदोबद्ध होता है या तुकांत? दोनों तरह के, मैं गजल भी लिखता हूँ, मैं छंदबद्ध भी ओके, लिखता हूँ, और जो जिसको नई वो कहते हैं कविता वो भी है। की धारा तो कहते हैं, उस जो तरह आप से भी लिखता गजल हूँ। लिखते हैं वो वो डिपेंड गजल करता जो है। आप कहते हैं वो गाते भी हैं हम्म, या मतलब म्यूजिकल?
मैंने अपनी गजल को गाने का कभी ट्राई ओके। नहीं किया, क्योंकि वो और किसी ने किया हो? कंपोज करना। और किसी ने हाँ, किया हो, आपकी गजल को गाने का प्रयास किया हो? आपके घर में नहीं, तो सारे सिंगर ही हैं। लोग सुनने को तैयार नहीं होते तो गाने को कौन होगा। चलिए कोई गजल सुना दीजिए। एक छोटी सी जी। वो है, सीरीज टाइप है। मतलब अब ये जैसे ना उम्र के साथ अलग अलग टाइप, जैसे जवानी में प्रेम इश्क इस पे लिखा जाता था, फिर जब जीवन के थपेड़े मिले तो संघर्षों पे और दुनियादारी पे, और अब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही तो थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कि अब बहुत कम बचा हुआ नहीं, है आ, या अभी छूटने तो आप वाला हाफ है। वे भी नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। तो एक छूटी हुई चीजें या छूटने वाली चीजों पे एक मैंने जी। सीरीज लिखी थी। सीरीज क्या, वो बनती चली गई, मतलब ऐसे सोच के नहीं लिखा था, पहली लिखी फिर उसके बाद। तो मैं वो सीरीज की दोनों तीनों सुना देता हूँ आपको। जी। का पहला पार्ट है, छूटती जा रही हैं चीजें धीरे धीरे, छूटती जा रही हैं चीजें धीरे धीरे, तुम मेरे करीब मत आना, ओह, डरता हूँ जो मेरे दायरे में आता है, धीरे धीरे छूट जाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो ये पहला पार्ट था। ये एक दिन ये ख्याल आया, फिर अगले अगले दिन फिर दूसरा ख्याल, वही छूटती जा रही चीजों को थाम लेने की कोई ख्वाहिश नहीं बची है अब, छूटती जा रही चीजों को थाम लेने की कोई ख्वाहिश नहीं बची है अब, जी। जो छूट रहा है उसके साथ मैं भी तो छूटा जा रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। गांठ खुल जाए किसी भी सिरे से, होंगे आजाद दोनों जो बंधे हैं, जो छूट रहा है उसके साथ मैं भी तो छूटा जा रहा हूँ। गांठ खुल जाए किसी भी सिरे से, होंगे आजाद दोनों जो बंधे हैं, ये कविता है नहीं तुम्हारे मेरे बारे में। वाह, मतलब ये छूटने का भाव भी है, लेकिन लास्ट में ये भी है कि मैं तुमको नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ये और इसी के बाद कभी किसी दिन इसी तरह छूटी हुई चीजों पे ख्याल आया तो आगे जी। छूटती जा रही चीजों का जिक्र होता है जब मेरी जानिब, मैं एक चुप सी लगा जाता हूँ कि छूटती चीजों और मन के बीच शब्दों का पुल भी मुझे नहीं मुनासिब। न दुआ और न दवा, न कोई ख्याल और सवाल, सभी मलालतों से हो चुका है दिल फारिग। बहुत सुंदर। आपका मैं देख रहा हूँ कि भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों के दोनों स्ट्रांग हैं, और मतलब मैटर भी है, कंटेंट में सॉलिड है, और भावनाएं जब चलती हैं तो उनको अभिव्यक्त करने की शैली भी है। तो अच्छा लगा। अब धन्यवाद। तो ये है, तो अब ये तो खैर एक वो है, ऐसे कई अलग अलग विषयों पे, या खासकर मैं आजकल अपने बारे में, अपने भीतर जो चल रहा है उसके बारे में लिखना ज्यादा पसंद। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो रहे हैं, बजाय फिलोसॉफिकल हो रहे हैं। थोड़ा सा सेंटर में को आ जाइए अपने कैमरे के फ्रेम में। हाँ, यस।
वो लोग अगर वर्टिकली काटेंगे तो ऐसा ना हो कि वो फेस आधा कट जाए। अच्छा। तो ओके। अच्छा, ये कविता भी हो गई आपकी, और आगे भी सुनते रहेंगे, इसका रेस्पॉन्स देखेंगे। बिल्कुल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसका भाग 2 और भाग 3 भी बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। और अच्छा, आप अपनी जो आपकी वो थी, वापस अगर हम उधर ही घुमक्कड़ी की तरफ जाएं तो अभी आप कितने ग्रुप से जुड़े हुए हैं? काफी सारे ग्रुप्स हैं पर। नहीं नहीं, मैं ज्यादा ग्रुप से हम्म, जुड़ता नहीं हूँ। तो घुमक्कड़ी से जुड़ा हुआ तो सिर्फ घुमक्कड़ी पे हाँ जुड़ा हाँ हुआ था। तो मेरा एक पर्सनल पेज था, मैं उस पे अपने पर्सनल हाँ अनुभव लिखता हाँ। था और घूमने के अनुभव उस पे ओके, लिखता था। घुमक्कड़ी। फिर ये हुआ कि किसी कारणवश घुमक्कड़ी हम लोगों ने कई लोगों ने छोड़ दिया एक हम्म। साथ। और अब हमारे जो मित्र हैं हाँ गोविंद हाँ जी अग्रवाल, आप जानते होंगे, जो निर्वाणा मैं मिला वाले उनसे। ऋषिकेश वाले, तो उन्होंने हाँ 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 सफरनामा बनाया है ग्रुप। तो अभी मैं उससे ओके। जुड़ा हुआ हूँ। तो तो एक टाइम में एक ही नहीं, कर पाता हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो ठीक बात है। उसमें माइंड भी बहुत हाँ डाइवर्ट हाँ, होता है क्योंकि कई तरह की चीजें कंटिन्यूअस आती रहती हैं, फिर पूरा टाइम उसी सही में बात चला है। जाता है। मैं तो जो मैंने अपना तो बनाया हुआ है एक पेज, घुमक्कड़ी देश विदेश की, मैं उसमें छोड़ के बाकी सब जगह लिखता हूँ। हाँ वही लापरवाही में पड़ा रहता है। हाँ, वही मतलब अगर बहुत ज्यादा ग्रुप से जुड़े ना तो हाँ, अपना सब गड़बड़ हो फोकस जाता चला है सब जाता है। मामला। तो मैं अभी मैं किसी ने मुझे सलाह दी कि जो आप पर्सनल भी लिखते हैं उसमें जो साहित्यिक थोड़ा ऐसा अच्छा लिखते होंगे तो उसको एक अलग हाँ पेज हाँ बना हाँ। के लिखें। तो मैंने अपने फेसबुक पे ही एक पेज और बना लिया है, उल्लास प्रामाणिक किताब जो मैं हूँ। अच्छा, वो मैं तो वहां तक नहीं पहुंचा। वो उसका साइमल्टेनियस आप लिंक मतलब। दीजिएगा मुझे। तो जी वो जरूर। मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया हूँ अभी, आपके उस पेज तक। तो आपकी अच्छा। प्रोफाइल और जो आपकी हाँ घुमक्कड़ी के वो रहे हैं वही पढ़ता रहा हूँ। और मेन बात यह है ना कि आपकी जो घुमक्कड़ी अपने संस्मरण लिखने की शैली है वो मुझे खींचती है। हम्म उसकी वजह से ही मैं आपसे मिलने हम्म की मैं उत्सुक हुआ था, क्योंकि बढ़िया। और आपको वैसे दुबई जो लोग आते हैं वो वहाँ पर उम्मीद करते होंगे कि आप उनको वहाँ पर घुमाएं फिराएं सब कुछ करें, या कोई नहीं आता, नहीं पहुँच पाते लोग? नहीं, उल्टा मैं उम्मीद करता हूँ कोई कि कोई आए आए। और आप उनको आपको लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि शायद टिकट भी मैं भेज दूं। मैं तो घुमाने के लिए हाँ तैयार हाँ हूँ। मैंने सबसे बोला हुआ है, अपने सारे दोस्तों से, रिश्तेदारों से, और जो भी कोई अब ये घुमक्कड़ी और इसके जो फ्रेंड्स हाँ हैं हाँ हमारे हाँ। नए बने सबको, कि भाई शुक्रवार को मेरा हाफ डे होता है, शनिवार छुट्टी रविवार होती है। छुट्टी होती है, गुरुवार की फ्लाइट पकड़ के रात हाँ को हाँ, यहाँ आ जाओ, तो 3 दिन तो मैं ही ठीक घुमा बात है। दूंगा। नहीं, हम लोग गए थे, हम लोग, है हाँ ना। हाँ आपको हाँ एक्सटेंड करना है प्रोग्राम तो मंडे ट्यूसडे आप और एक्सटेंड कर लीजिए, बस घूमना आपको यहाँ लोकल कुछ करके नहीं, ठीक अपना है। घूम नहीं, सकते हम हैं। लोग गए थे तो हाँ पर आजकल जैसे अभी जब सीजन नहीं हम्म, होता है तो टिकट्स भी कोई आजकल बहुत महंगे नहीं होते हैं वैसे। मैं जब भी इंडिया आता हूँ तो टिकट्स बहुत महंगे होते हैं क्योंकि वो सीजन उधर जाने ओके। का होता है। और हाँ, तो जैसे दुबई हमको आने का जुलाई दुबई अगस्त में आने के लिए ऑफ सारे सीजन कौन सा स्कूलों को है? छुट्टी मिलती है। जी दुबई आने के हाँ, लिए वही मैं बता रहा ऑफ हूँ। सीजन कौन सा है? जुलाई अगस्त जु, कुछ जुलाई अगस्त में हम सब लोग इधर से जाते हैं इंडिया, क्योंकि छुट्टियां होती है स्कूल की, तो ये तब कुछ टिकट्स बहुत महंगे हो जाते ट्राइंग टू रिकनेक्ट। हैं। अच्छा, अब सुन पा रहे हैं हाँ, आप अभी मुझे? आ तो रहा है, बाकी मुझे लगता है कि अभी जितना हो गया है इसको सेव कर लें और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए इसको आगे बढ़ाते अच्छा, हैं। एक वो जो एपिसोड 2 एपिसोड 3 ठीक ठीक। है ना, ये जो है आपके उसमें ऊपर आ रहा होगा कितना अपलोडिंग, ऊपर एक आ रहा है कुछ? नहीं, कुछ नहीं आ रहा मेरे को यहाँ पे 25.41 दिख रहा है नहीं टाइम। नहीं, टाइम इतने टाइम से वो चल तो रहा है चल रहा अपना है। इंटरव्यू। उसके अलावा एक वॉयलेट कलर का हाँ, शायद वो हो जिसमें कुछ लिखा हुआ, चौखाना, चौखाना आता है। उसमें नहीं, नहीं। इसके ऊपर बस फ्रेम बनी हुई आ रही है अच्छा, वॉयलेट मैं कलर इसको यहाँ से स्टॉप पूरे करता हूँ, इसके ऊपर। फिर देखता हूँ कि आपका मेरे पास आ रहा है कि जी नहीं आ रहा है।
बाय बाय, जी नमस्कार। जी जी।